नमस्कार दोस्तों, मैं यूपीएससी हब लखनऊ में आपका स्वागत करता हूं। आजकल आपने न्यूज़ में एससी जाति आरक्षण के सब कैटेगराइजेशन के बारे में सुना होगा। आज के एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे सुप्रीम कोर्ट के उसी लैंडमार्क फैसले के जिसने आरक्षण नीतियों को एक नया मोड़ देने की कोशिश की है। अगर आप यूपीएससी एस्पिरेंट्स हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसीलिए इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने हाल ही में पंजाब और हरियाणा के हाई कोर्ट के रिव्यू जजमेंट को पलटते हुए एक बहुत ही महत्वपूर्ण जजमेंट दिया है। ये जजमेंट राज्यों को वो अधिकार देता है कि वे शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स जातियों को सब क्लासिफाई कर सकते हैं। मतलब आरक्षण को और भी ग्रैनुलर और ग्रास रूट लेवल पर लागू किया जा सकता है। आइए जानते हैं सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को। राज्यों को एससीज और एसटीज को सब क्लासिफाई करने की अनुमति मिल गई है। इसका मतलब ये है कि राज्य अब इन आरक्षणों को उनके विभिन्न स्तरों के पिछड़ेपन के आधार पर विभाजित कर सकते हैं। सब क्लासिफिकेशन को आर्थिक डेटा और ऐतिहासिक प्रमाण के आधार पर ही लागू किया जाना चाहिए। ये मनमानी या राजनीतिक कारणों पर नहीं होनी चाहिए। अब एससीज और एसटीज के लिए भी क्रीमी लेयर सिद्धांत लागू होगा। मतलब जो आर्थिक और सामाजिक रूप से उन्नत हैं उन्हें आरक्षण लाभ से बाहर रखा जाएगा। सब क्लासिफिकेशंस के लिए 100% आरक्षण की अनुमति नहीं है। राज्य के निर्णयों को न्यायिक समीक्षा के माध्यम से जांचा जाएगा ताकि राजनीतिक दुरुपयोग ना हो। आरक्षण का लाभ केवल पहली पीढ़ी तक ही सीमित होगा। यदि किसी परिवार का कोई सदस्य पहले से आरक्षण का लाभ उठा चुका है तो उसके वंशजों को आरक्षण नहीं मिलेगा। अब ये निर्णय इतना महत्वपूर्ण क्यों है? इससे पहले 2004 में सुप्रीम कोर्ट ने ईवी चिनैया जजमेंट में कहा था कि एससीज और एसटीज एक होमोजीनियस ग्रुप है और इसीलिए उन्हें आगे सब डिवाइड नहीं किया जा सकता। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने इस रूलिंग को पलट दिया है, जिससे राज्यों को अपनी आरक्षण नीतियों को सुधारने में फ्लेक्सिबिलिटी मिल गई है। सब क्लासिफिकेशन के पक्ष और विपक्ष में क्या तर्क है और ये पूरा विवाद किस बात पर है? सबसे पहले जानते हैं सब क्लासिफिकेशन के पक्ष में कुछ तर्क। ये फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाता है, जिससे राज्यों को ज़्यादा विशिष्ट नीतियां डिजाइन करने की स्वतंत्रता मिलती है। सामाजिक न्याय को बढ़ावा मिलेगा। सब क्लासिफिकेशन से उन लोगों तक आरक्षण का लाभ पहुंचाने में मदद मिलेगी जो सबसे ज़्यादा वंचित और संवेदनशील हैं। आइए जानते हैं इससे संबंधित संवैधानिक प्रावधानों के बारे में। भाग 3 में अनुच्छेद 15 क्लॉज 4 और अनुच्छेद 16 क्लॉज 4 राज्यों को आरक्षण के संबंध में विशेष व्यवस्था करने की अनुमति देते हैं। अब बात करते हैं सब क्लासिफिकेशंस के खिलाफ कुछ तर्कों की कि क्यों इतना विरोध किया जा रहा है। कुछ लोग तर्क देते हैं कि सब क्लासिफिकेशन एससीज और एसटीज की समान स्थिति को कमजोर कर सकती है तथा समाज में और ज्यादा असमानताएं उत्पन्न कर सकती हैं। अगर हम कुल मिलाकर देखें तो सुप्रीम कोर्ट का ये निर्णय राज्यों को सामाजिक न्याय का एक नया रास्ता दिखाता है जो आरक्षण नीतियों को ज्यादा प्रभावी और न्यायपूर्ण बनाने में मदद करेगा। लेकिन इसके कार्यान्वयन में कुछ चुनौतियां भी हैं, जैसे डेटा का संग्रहण बहुत जरूरी है, साथ ही विभिन्न सब ग्रुप्स के इंटरेस्ट को संतुलित करना आवश्यक है। ये नीतियां व्यापक राजनीतिक प्रतिरोध का सामना कर सकती हैं। अंत में हम इन चुनौतियों के संभावित समाधान की बात करेंगे, जिसमें राज्यों को व्यापक डेटा का उपयोग करना चाहिए। सब क्लासिफिकेशन का एक स्पष्ट मानदंड परिभाषित करना चाहिए तथा आरक्षण नीतियों की निरंतर निगरानी और समायोजन भी आवश्यक है। तो दोस्तों, ये था सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले के विस्तृत विश्लेषण। अगर आपको ये वीडियो जानकारीपूर्ण लगा हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको भविष्य के अपडेट मिल सकें। आपके कमेंट्स और सुझाव का इंतजार रहेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, ऑल द बेस्ट।